देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक रहेगा, क्योंकि हमारे देश की जो संघीय ढांचा है उस पर एक प्रहार है। तो आपने देखा होगा 2014 से अब तक न जाने कितने जुमले मोदी जी ने बोलने का काम किया है, और अब फिर एक नया जुमला वन नेशन वन इलेक्शन। जो भाषाएं होती हैं और या भौगोलिक स्थिति होती है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की, या उसकी उप संस्कृति होती है, उसके मद्देनज़र राज्यों को चिन्हित करने का काम किया जाता है। वहाँ की जनताओं की अपेक्षाएं भी होंगी और जनता के सरोकार के मुद्दे भी होंगे। इसी आधार पे राज्यों को चिन्हित करने का काम किया गया था। और इसी के क्रम में चाहे वो ग्राम सभा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसके इलेक्शन उनके प्रतिनिधि बनाए गए थे। परंतु ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, स्पेशली जो राज्य की जो सरकारें हैं उनके क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, तो क्षेत्रीय मुद्दे ये नीचे रह जाएंगे और जनता जो है वो बीजेपी के जो ऐसे मुद्दे जो ये मतलब जादुई जुमले जिसे कह सकते हैं, जिससे जो जनता के लिए है भी नहीं, जिनके बारे में जनता का अपना कोई सरोकार भी नहीं है, तो जनता के जो मुद्दे हैं वो पीछे रह जाएंगे और जनता फिर से इनके माया जाल में फंस के रह जाएगी। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन की लोग बात करते हैं, इनके पास मानवीय संसाधन नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यदि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो आप बताइए, जो भाजपा की सरकारें परीक्षाएं नहीं करा पाती एक राज्य में, आपने विगत कुछ दिनों में देखा होगा AORO की परीक्षा निरस्त हुई या इससे पहले भी परीक्षाएं निरस्त हुई, तो बार बार जो परीक्षाएं लीक होती हैं, वो परीक्षाएं लीक होती हैं। पेपर जैसे भी आपने देखा 3 दिन में हम AORO की परीक्षा कराएंगे, 1 दिन की जगह। उसके पीछे इन्होंने कारण दिया कि साहब हमारे पास मानवीय संसाधन नहीं है, इतना स्टाफ नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो सवाल यहाँ बड़ा अचंभित होता हूँ मैं कि जब ये एक राज्य में कुछ लोगों की परीक्षाएं तक नहीं करा सकते हैं, तो ये एक देश एक चुनाव की बात कैसे करते हैं? एक बात। दूसरा, ये एक देश की बात करते हैं। यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तरफ ये एक देश की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये देश को खंडित करने का काम करते हैं, देश की एकता को खंडित करने का काम करते हैं, विशेष वर्ग को चोटिल करने का काम करते हैं, विशेष वर्ग पे बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। तो यदि आप जो है सबको साथ में लेके नहीं चलेंगे तो एक देश की बात कहाँ रह गई? ये तो बात हो गई एक देश की। अब यदि मैं एक चुनाव की बात करूँ तो एक चुनाव की जो बात करते हैं, देखिए पूरे भारत में एक चुनाव करके एक तरीके से चुनावों पे भी कब्जा करना चाहते हैं। जिस तरीके से जुगाड़ दुगाड़ करके ये सरकारें बनाते आए हैं अब तक, तो ये फिर से इस तरीके के मायाजाल में फंसा करके एक चुनाव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये देखना पड़ेगा आपको कि एक चुनाव जो है इससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है, और यदि एक चुनाव में इतना ही इंटरेस्टेड है तो भाई इसे भंग कर दें। जो आज की जिस स्थिति में मैं हूँ आज कि हमारी विधानसभाएं हैं, लोकसभाएं हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, सबको भंग कर दें और आज नया चुनाव करा लें, वो ये करेंगे नहीं। अच्छा, इसमें एक बड़ा सवाल यहाँ पे एक और जो मैं सोचता हूँ कि जैसे ये एक देश एक चुनाव की जो बात हो रही है, ये बताइए कि आपने देखा होगा विगत कुछ सालों में, स्पेशली 2014 से 24 तक, कि भाजपा को केवल सरकार बनाने से मतलब है, जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। और इसी क्रम में जहाँ पे इनकी सरकार नहीं आ पाती है, वहाँ पे चयनित सरकार को गिराने का भी काम करते हैं। तो यदि मान लीजिए एक देश एक चुनाव होता है और वहाँ पे इनकी सरकार यदि नहीं आती है तो इसे गिराने का काम करेंगे, खरीद फरोख्त का काम करेंगे। तो मुझे ये बता दीजिए, तब यदि ऐसा होता है तो वहाँ उस राज्य के लोगों को चुनाव फिर से इंतजार करना पड़ेगा अगले चुनाव का, या
या ये फिर से एक या सारे के सारे जितने एक देश एक चुनाव जो इन्होंने कराए होंगे वो सारे फिर से भंग हो जाएंगे और फिर से नए सिरे से फिर से एक देश एक चुनाव होगा। एक चीज। दूसरा, आपने देखा होगा कई बारी सरकारें ना चलने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन भी लग जाता है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस व्यवस्था में क्या होगा? क्या वहाँ के लोगों को अगली जब चुनाव होंगे उस तक इंतजार करना पड़ेगा, या जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है वहाँ पे उसी समय फिर से जो चुनाव पीछे हो चुका है एक देश एक चुनाव उसको भंग करके फिर दोबारा नया चुनाव होगा? और यदि ऐसा होता है तो आपका सवाल ही है, आपने कहा कि इससे जो है एक्सपेंडिचर में कमी आएगी, तो इसमें एक्सपेंडिचर बढ़ेगा घटेगा? आप मुझे बताइए कि जब ये परीक्षाएं तक नहीं करा पा रहे हैं तो एक देश एक चुनाव कैसे कराएंगे? तो यहाँ ये समझना होगा। तो बेसिकली एक देश एक चुनाव ये लोकतंत्र पे प्रहार है और ये एक देश एक चुनाव जो है संविधान को खत्म करने वाली बात है। देखिए, ये जो खंडित करने वाली बात है, भाजपा के लोग शुरू से ही, जब से भाजपा बनी है तब से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। भाई से भाई को लड़वाने का काम कर रहे हैं, आपस में प्रेम भाव खत्म करने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब रोज इनके पास यदि कोई मुद्दा है तो देश की अखंडता को लेकर के नहीं है, क्योंकि देश की अखंडता में ये लोग विश्वास नहीं रखते। यदि देश की अखंडता में ये लोग विश्वास रखते तो क्यों विशेष वर्ग के लोगों के यहाँ बुलडोजर चलाने का काम करते? क्यों हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते? क्यों धर्म जाति देख करके बुलडोजर चलाते? क्यों धर्म जाति देख करके गोली चलाने का काम करते? अभी आपने पिछले चुनावों में देखा होगा, जो पिछले चुनाव हुए हैं उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें तमाम आप भी मीडिया में आपकी सारी जानकारी में है किस तरीके से जो है प्रशासन ने शासन के इशारे पर उसके दरोगा ने बंदूक दिखा करके विशेष वर्ग के लोगों को वोट से वंचित करने का काम किया था। परंतु मैं तो बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता का कि जहाँ की महिलाएं डरी नहीं और उन्होंने कहा वोट तो हम जरूर डालेंगे, आपको गोली मारनी तो मार लीजिए। तो ये देश में जो है एक अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके अपनी राजनीति की कुर्सी बचाना चाहते हैं, विकास की कोई बात नहीं करना चाहते। भाई एक तरफ आप कहते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, तो यदि आपका बढ़िया है तो आप जनता के सामने रखिए, क्यों नहीं रखते हैं? भाई यदि मान लीजिए आपने जो भी 2014 से यदि 24 की ही बात करने हैं तो मोदी जी तो इंटरनेशनल लीडर हैं हमारे, हर जगह जाते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का यदि स्वागत होगा उसमें खुशी तो मेरे को भी होगी, पर यदि मैन मेड स्वागत होगा तो थोड़ा सा लगता है कि आप जो है अपना स्वागत कराते हैं और जनता के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई जो भी आप स्कीमें लेके आए, अब आप देखिए जैसे आप जीएसटी लेकर के आए, जीएसटी से कितने लोगों ने आत्महत्या करने का काम किया। रोज जीएसटी में नए नए कानून बदलते रहते हैं। मैं समझता हूँ 2000 से ज़्यादा जीएसटी जब से बना है 2000 से ज़्यादा उसमें संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कौन सा आप कानून लेके आए जिसमें आप श्योर ही नहीं है, बार बार आप चेंजेस कर रहे हैं। दूसरा आप नोटबंदी लेकर के आए, नोटबंदी आप क्या कह के लेके आए कि विदेशों से काला धन वापस आएगा। आप मुझे बताइए, काला धन तो कोई वापस नहीं आया, यदि आया तो रिकॉर्ड में लीजिए। हाँ, इतना जरूर करा कि जो हिंदुस्तान में जो आपके मित्रों के पास काला धन था उन्हें आपने हिंदुस्तान से भगाने का काम जरूर किया, ये आपने जरूर किया, चाहे मैं माल्या की बात करूं, ठीक है ना। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। तीसरा, ये हमारा हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश है और मैं समझता हूँ कि जब तक हमारा अन्नदाता किसान खुश नहीं रहेगा तब तक एक परिपक्व भारत की संकल्पना करना भी गलत होगा। एक तरफ आप किसानों की हितैषी बनते हैं, एक तरफ आप किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं और दूसरी तरफ उनके लिए
नए नए कानून बनाते हैं, फिर आपको उन कानूनों को वापस भी लेना पड़ता है, क्योंकि ना जाने कितने हमारे किसान भाई जो बॉर्डर में बैठे हुए थे शहीद हुए उसमें, और आपको किसान कानून वापस लेने पड़े चुनाव के मद्देनजर देखते हुए। और अब फिर वही किसान इतने साल बीत जाने के बाद फिर वो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि भाई आप जनता से जो वादा कर रहे हैं, आपके मैनिफेस्टो में जो चीजें हैं, आप अपने मैनिफेस्टो के वादे जो आपने जनता से करे, जिनको आपने जनता से करे और जनता ने आपके मैनिफेस्टो के वादों के आधार पर आपको केंद्र में बैठाने का काम किया या राज्यों में बैठाने का काम किया, और आज जब आप सरकार बना के बैठ गए तो आप अपने मैनिफेस्टो को भूल जाते हैं। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, आपने किसानों की आय दुगनी तो नहीं करी, हाँ आपने किसानों के ऊपर गाड़ी जरूर चलाई। आपके मंत्री के बेटे ने, टेनी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम जरूर किया। आप बड़े बड़े वादे करते हैं यहाँ पर कि भाई हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, हमने महिलाओं के लिए बहुत काम करे हैं। यदि महिलाओं के लिए आपने काम करे होते तो महिला आरक्षण बिल पास हो चुका होता। दूसरा, ये वैसे ही है महिला आरक्षण बिल जैसे ठंडे बस्ते में चला गया, ये एक देश एक चुनाव वैसे ही है, ये भी ठंडे बस्ते में जाएगा। ये तो अभी इसलिए सब चीज़ें चल रही हैं क्योंकि देखिए आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है लोगों के पास। तो इन मुद्दों से, जो असल मुद्दे हैं, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये एक नया एक देश एक चुनाव फिर से ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल गुमराह करने वाली बातें हैं।